নূর সাইরি বা গজালের ডায়েরি, নূর সাইরি বা গজালের ডায়েরি। সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন। वहाँ पे फना आदमी फना जगह बैठ के दूसरी जगह में तब्दील किया था, वो जगह भी गवाही देंगे, ये जगह भी गवाही देंगे। तो हम कंजूसी को कर रहे हैं, आगे और थोड़ा हट के आ जाइए बिरादर इस्लाम। इसलिए हम लोग जगह को चेंज कर मैक में लॉकडाउन लग गया क्या? और उससे भी ज्यादा शुक्रिया अदा करना ये चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है। बोलिए सुभान अल्लाह। और उससे भी ज्यादा रब तबारक व तआला का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। सामिने किराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में ऐलान फरमा दिया, वलाक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह फरमाता है हमने सबसे बेहतरीन चीज अगर किसी को बनाया है तो औलाद आदम। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिने किराम, हम लोग ईमानदार है कि नहीं? ईमानदार बिरादर, हम लोग सिर्फ नाम का मुसलमान, काम का नहीं है बिरादर इस्लाम। हम लोग सिर्फ गोरू का गोश्त खाने वाला इंसान है, मुसलमान है। लेकिन जो हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने किस लिए पैदा किया है, किस मकसद से पैदा किया है, उस मकसद को नहीं जानते बिरादर इस्लाम। ये जो जलसा किया, जलसा का जो प्रोग्राम रखा है, किस लिए किया है, इसकी वजह क्या है, मेन मकसद क्या है? मकसद यही है कि ये नेक काम है, ये नामा अमल में नेकी लिखी जाएगी, यही तो नेक मकसद है ना। तो हम लोग जो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, भेजा है, तो इसका भी तो कोई मकसद होगा ना, मकसद होगा ना, जरूर मकसद है बिरादर इस्लाम। हम लोग ईमानदार हैं, लेकिन हम लोग इस मकसद से भेजा है वो मकसद को पूरा नहीं करते हैं बिरादर इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में ऐलान फरमा दिया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है कि इंसान और जिन्नत को हम अपनी इबादत के लिए ही पैदा फरमाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। सामने किराम, हम लोग इबादत करते क्या है? इबादतों के अंदर क्वालिटी आती है, इबादत के अंदर क्वालिटी आ चुकी है। एक है 8 नमाजी, एक है खाट नमाजी, एक है 365 नमाजी, एक है 365 नमाजी। 8 नमाजी कहते किसको है? हफ्ते में सिर्फ जुमे के दिन, 8 दिन के बाद जुमा था ना, वही हम लोग 8 नमाज यानी जुमे के दिन ही नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, इसे 8 नमाजी कहते हैं। और खाट नमाजी किसको कहते हैं? मोहल्ले में, घर पड़ोस में, रिश्तेदार में किसी के यहाँ जनाजा हो गई, मैयत हो गई, उसकी मैयत में चले गए, उसी को तो खाट नमाजी कहते हैं। यानी खाट में तो मैयत को लेके जाते हैं, इसलिए उसको खाट नमाजी कहते हैं। और 365 नमाजी कौन नमाजी है भाई? 365 नमाजी कौन है? ईद उल अजहा, ईद उल फित्र 365 दिन के बाद ही ना आता। कभी जिंदगी में मस्जिद का मुंह नहीं देखा, मस्जिद के दरवाजे कितने वो नहीं जानता, लेकिन ईद के दिन जेंस लगा करके, सर पे रुमाल बांध करके, आंख में चश्मा लगा के सबसे पहले सब में जाकर बैठा रहेगा, सबसे पहले सब में बैठा रहेगा और ऐसे उठ उठ के देखेगा, ऐसे उठ उठ के देखेगा। और जो बूढ़ा पुराना आदमी है गांव का, वो बेचारा इतनी ठंडी में, गर्मी में, सर्दी में उठ उठ कर फजर की जो आजान दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। कभी जिंदगी में मस्जिद में सर टेका ही नहीं है, वो सबसे पहले सब में जाके ईद के नमाज के दिन वो बैठा है। वो आने दो, बुढ़ा आता आने दो, बेचारा दौड़ते गिरते पड़ते हुए वो दौड़ते हुए ईद की नमाज के लिए आता, सबसे पीछे वाले सब में खड़ा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो बूढ़ा ज़ईफ है। बिरादर इस्लाम, आपको हमको अंदाजा करना चाहिए वो मस्जिद की हमारी
उन्होंने इज्जत की है और सुबह उठ करके 5 वक्त की आजान दी है, लेकिन उसकी हम लोग इंतजार नहीं करते हैं। बिरादर, हम लोग कहाँ है ईमानदार मान सकते हैं। देखिए, इस्लाम में 5 चीज जरूरी है। सबसे पहले 1 नंबर में क्या है? ईमान। क्या है? ईमान। उसके बाद रोजा, उसके बाद नमाज, उसके बाद हज, उसके बाद ज़कात। 1 नंबर में आप ईमान रखिए, 1 नंबर में रखिए। आपने नमाज पढ़ी, 1 नंबर के पीछे 1 0 लगा दीजिए। नमाज का मात्रा को आप 0 रखिए। 1 नंबर में ईमान, ईमान के पीछे आप 1 0 लगाए। कितना हुआ? 10। आपने माह रमजान की रोजे रखे, 1 0 बढ़ा, फिर उनके पीछे 1 0 लगाइए। कितना हो गया? कितना हुआ? 100 हुआ। फिर आपने ज़कात अदा की, 1 0 लगाए। कितना हुआ? 1000। फिर आपने हज किया, अगर आपके अंदर उतनी इस्तिताअत है, ताकत है, तो आपने हज किया, 1 0 बढ़ा। कितना हो गया? 10,000। आपने किसी गरीब की मदद की, 1 0 बढ़ा। आपने पड़ोसियों का हक अदा किया, माँ बाप का हक अदा किया, नेक आफाल किए। इस तरह 0 बढ़ते 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 बढ़ता चला गया आपका। लेकिन अगर उसी 0 के आगे से 1 को हटा लिया जाए तो क्या बचेगा? 0 उसका कोई कीमत है? 0 का कोई कीमत है? कुछ भी कीमत नहीं है। बिरादर, अगर उसी के आगे 1 लगा दिया जाए या 2 लगा दिया जाए, 3 लगा दिया जाए, तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती है? तो उससे पहले हम आपको ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए बिरादर इस्लाम। लेकिन हम लोग ईमान से बिल्कुल ही खाली हैं।